बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जहाँ जहाँ पे भी 92 का ये प्रोग्राम पाकिस्तान के पकवान देखा जा रहा है, तमाम देखने वालों को खुशामदीद। और इसके साथ साथ आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज हम जो बनाने जा रहे हैं, आज भी बहुत अच्छी रेसिपीज़ लेकर आई हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आएंगी। आज हम बना रहे हैं हैदराबादी चिकन 65 और साथ में राइस एंड बीन्स एंड साथ में ब्लूबेरी ट्राइफल। अच्छा जी, अब ये कि जो चिकन 65 है, ये बहुत से लोगों ने बहुत से क्वेश्चन करते हैं कि ये चिकन 65 को क्यों कहा जाता है। तो अगर हम अपने ऐसे culinary फील्ड में देखें तो हमारे यहाँ इसको इसलिए ऐसा कहा जाता है क्योंकि एक तो ये बहुत फेमस रेसिपी है और इसको इसलिए ऐसा कहा जाता है कि कुछ कहते हैं कि बेसिकली इसमें 65 किस्म के इंग्रेडिएंट्स जाते हैं और कुछ इससे भी कोट करते हैं कि ये 1965 में एक रेसिपी बनी थी जिसको बहुत ज़्यादा ही पसंद किया गया था और आज तक वो फेमस है। जितने भी आप रेस्टोरेंट्स में जाते हैं तो इसको बहुत ही ज़्यादा पसंद किया जाता है। ख़ासतौर पर ये हमारे हमसाया मुल्क की ये फेवरेट एक रेसिपी है। और इसके साथ साथ अगर आप देखें तो इसको इसलिए भी बहुत पसंद किया जाता है क्योंकि कहते हैं कि जो चिकन होता है, चिकन ऑलमोस्ट 65 डेज़ का होता है, इसलिए इसको चिकन 65 भी कहा जाता है। तो इसको मुख्तलिफ तरीक़ों से लोग पहचानते हैं, लेकिन इन शॉर्ट ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद की जाने वाली है। अब इसको हम कैसे बनाएंगे वो आपको मैं इसका तरीका बता देती हूँ। तो इसको हम सबसे पहले चिकन आप क्यूब लेंगे, बोनलेस ले लें आप, और उसके लिए जो हम इसकी जो मैरिनेशन करेंगे वो आपको बताऊँगी। और फिर इसकी हम एक ग्रेवी सी बनाएंगे जो दही में ऐड होगी, वो फिर इसको हम मिक्स करेंगे जिसमें बहुत सारे स्पाइसेस जो जा रहे हैं वो पाकिस्तानी है हमारे, जो हम इस्तेमाल करते हैं वो भी हैं। इसके अलावा जो हम चाइनीज़ पे कुछ चीज़ें सॉसेस वगैरह ऐड करते हैं इसमें वो भी हैं। तो सबसे पहले हम ऐड करते हैं चिकन बोनलेस। इसमें हम चिकन बोनलेस ऐड करेंगे, क्यूब कटिंग में पीस है। और इसको जब आप फ्राई करेंगे तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि इसको इंडिविजुअली ही हम करेंगे। उसके साथ सबसे पहले जो हम इसमें ऐड करेंगे लेमन, ताकि चिकन में लेमन अच्छी तरह से अब्जॉर्ब हो जाए और थोड़ा सा सॉगी होगा, सॉफ्ट होगा चिकन जब आप इसको फ्राई करेंगे। अब इसमें हम ऐड करेंगे जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट। ये आपको मैं बता दूं, आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अभी इसमें हम बाकी की भी इसमें डाल रहे हैं स्पाइसेस जो हम इसमें ऐड करनी है। अच्छा, इसके साथ हम इसमें ऐड करेंगे रेड चिली और इसके अलावा इसमें हम ऐड करेंगे पिसा हुआ धनिया। और इसमें हम ऐड करेंगे, ये हमारे पास पड़ा है गरम मसाला, कोरिएंडर पाउडर, साथ में इसमें हम ऐड करेंगे कॉर्नफ्लोर और इसके अलावा इसमें हमने ऐड करनी है एक अंडा। इसमें हम एक अंडा भी मिक्स कर देंगे ताकि इसमें अच्छी तरह से एक बाइंडिंग इसकी हो जाएगी। इसमें हम ऐड करेंगे क्रश चिली। अगर इसमें आपको लगे कि कुछ इसमें कमी रह गई तो आप इसमें कॉर्नफ्लोर की और एडिंग कर सकते हैं। इसमें हम ऐड करेंगे ज़ीरा पाउडर भी और साथ में इसमें ऐड करेंगे काली मिर्च थोड़ी सी और इसमें ग्रीन चिली पेस्ट। अब देखिए इसमें हमने कितने ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स ऐड कर दिए और अब इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसमें भी एक और हमें चीज़ ऐड करनी है, वो है सोया सॉस और थोड़ी सी इसमें हम ऐड करेंगे केचप भी। बहुत ही मज़े की ये रेसिपी बनेगी, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छा जी, अब इसको हम ज़रा करेंगे, इसमें थोड़ी सी मैं ऐड करती हूँ टमाटो प्यूरी भी और अब इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेते हैं। आपने इसको मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद इसमें हम चूल्हा ऑन कर लेते हैं और इसमें हमने जो चिकन है, चिकन को हमने स्टेप बाय स्टेप 1 बाय 1 इसको हम डीप फ्राई करके इसको फिर निकाल लेंगे और फिर इसकी हम रेडी करेंगे सॉस, जिसमें हमें जो और चीज़ें चाहिए होंगी वो होगी रेड चिली है जो कि होल है और साथ में इसके लिए आपको जो चीज़ें चाहिए उसमें हम दही का इस्तेमाल करेंगे। अगर आप थोड़ा सा चाहते हैं इसका कलर, इसमें हम डालते हैं रेड फूड कलर, इसमें आप योगर्ट में ही हल्का सा कलर डालेंगे, रेड, और उसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और फिर इसकी हम ग्रेवी सी बनाएंगे। इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। इसमें हम कॉर्नफ्लोर थोड़ा सा और ऐड कर देते हैं, ये देखिए इसमें, ताकि अच्छी तरह से चिकन के ऊपर ये मिक्स हो जाए। उससे फिर ये होगा कि जो चिकन हम फ्राई करेंगे वो थोड़ा सा क्रिस्पी सा हो जाएगा और इसमें जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो भी इस तरह से इसमें मिक्स हो जाएंगे। अच्छा, इसमें एक चीज़ हमारी रह गई थी, वो है सॉल्ट, तो मैं उसको भी इसमें मिक्स कर देती हूँ। ये लें,
इसमें हमने इसको भी ऐड कर दिया। अब हमने इसको देखा, आपने अच्छी तरह से मैंने इसको मिक्स कर दिया तमाम चीज़ों को। अब आपने इसको मिक्स करने के बाद आपने इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए ज़रूर रखिएगा और फिर आपने इसको फ्राई करना है। इसको अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे इसमें और अब इसको हम फ्राई करेंगे। इस बात का ज़रूर ख्याल करना है आपने व्यूअर्स के जब आपने इसको फ्राई करना है तो ये उसी वक्त मत कीजिएगा, इसको थोड़ा सा टाइम ज़रूर दीजिएगा ताकि इसकी जो मैरिनेशन है वो इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, क्योंकि उससे फिर टेस्ट ज़रा और आपका अच्छा होगा। और फिर इसके साथ साथ जो हमने इसकी बनानी है सॉस सी, वो भी हम बना लेते हैं। चलिए, चिकन हमने इसमें मैरिनेट कर लिया है। अब हम एक और इसमें ले लेते हैं जिसमें हमने इसमें बनानी है दही की। उसमें आपको चाहिए होगी दही, चाहिए होगी साथ में आपको चाहिए होगा टमाटो प्यूरी, साथ में केचप, और इसमें हम ऐड करेंगे क्रश चिली। और उसके बाद इसमें डालेंगे, इस दही के अंदर ही हम डालेंगे रेड फूड कलर, बिल्कुल एक पिंच सा, और इसको मिक्स करेंगे। तो उससे ये होगा कि ये जो इसकी ग्रेवी बनेगी ये हमारी बनेगी जिसको हम बना रहे हैं हैदराबादी चिकन 65। अगर आप इसमें चीज़ें मज़ीद और ऐड करेंगे तो उसकी गार्निश होगी। यहाँ पे हम गार्निश के तौर पे यूज़ कर रहे हैं होल रेड चिलीज़। इसमें आप देख सकते हैं मेरे पास होल रेड चिली में ड्राई फॉर्म में एक इस तरह की भी है जिसको तहारी मिर्च कहते हैं, और एक गोल वाली मिर्च भी है, दोनों किस्म की है। आप इसको डीप फ्राई करेंगे और ये इसकी गार्निश इसकी रेडी होगी। तो जब तक ये ऑयल गर्म होता है तब तक हम इसको अच्छी तरह से और मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए इसको, अभी इसको हम करेंगे स्टेप बाय स्टेप फ्राई। इस बात का ख्याल रखिएगा कि जब आप इसको फ्राई करना है तो इसको एक एक करके आपने ऐड करना है। अगर आप इसको इकट्ठा डाल देंगे तो जुड़ जाएंगे। आप इसको डीप फ्राई करेंगे, आपको पता है कि बोनलेस जल्दी हो जाता है तो इसलिए फ़ौरन हो जाएगा, और उसके उसी टाइम से निकाल आपको इसको साइड पे रख देना है। उसके बाद हम इसकी ग्रेवी रेडी करेंगे जो कि आपको मैंने भी बताई है। इसको हम सर्व करेंगे बीन्स राइस के साथ, और उसकी हम एक ग्रेवी सी बनाएंगे बीन्स की। स्टॉक में इसको हमने पकाया है और उसके बाद इस पे जो हम करेंगे इसकी सीजनिंग करेंगे और फिर उसको हम मिक्स करके इसके साथ सर्व करेंगे। तो बहुत अच्छा एक कॉम्बिनेशन है, और ये कि आपको जैसे कि बता रही हूँ कि बहुत ही सिंपल है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसमें हम सारे 1 बाय 1 करके डाल देते हैं। इसी तरीके से जैसे आप देख रहे हैं, और इसको मैं अलग-अलग करके डाल रही हूँ। अगर आप इसको इकट्ठा डाल देंगे तो फिर ये कि चिकन बिल्कुल इकट्ठा मिक्स हो जाएगा। इसमें हम थोड़ा सा इसका आंच और तेज़ कर देते हैं। आप इसको तेज़ आंच पे डालना है और फिर इसका आपने फ्लेम आहिस्ता कर देना है। यहाँ पे आपको पता है कि थोड़ा सा टाइम का होता है, इसलिए आपको मैं बता रही हूँ। मैंने इसको मैरिनेट किया आपके सामने और इसको सामने ही आपको मैंने साथ ही फ्राई करके रख दिया, लेकिन आप इसको जब बनाएंगे आपने इसको टाइम ज़रूर देना है। अगर आप इसको फ़ौरन से निकाल लेंगे तो उसकी वो जो आपकी एक स्पाइसेस का एक फ्लेवर होता है वो बहुत लाइट सा होगा। तो आप इसको फिर मोर स्पाइसी करने के लिए आप इसके ऊपर क्रश चिली ऐड कर सकते हैं। तो इसके साथ साथ इसमें बाकी भी आप और देख सकते हैं कि आप इसको कहाँ से लग रहा है। लेमन का जो फ्लेवर इसमें जा रहा है वो चिकन को सॉगी एंड सॉफ्ट करेगा, जैसे आपको हमेशा मैं बताती हूँ। इसमें हम चिकन को ऐसे करके निकालेंगे भी, फ्राई करेंगे। बिल्कुल इसको आपस में आपने मिक्स नहीं करना, इस बात का ज़रूर ख्याल करना है। इसी तरीके से हम इसको बाकी के भी कर लेते हैं। इसको ऐड कर लिया और इसके साथ ही हमने इसको मिक्स कर दिया। अच्छा, इसको हम अब फ्राई करेंगे और साथ साथ मैं करूँगी कि इसकी जो बात आपको मैंने इसकी बताई है सॉस, हम वो इसकी सॉस रेडी करेंगे जिसमें अगेन जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट इसमें ऐड होगी इस दही के अंदर। लेकिन दही के अंदर तो इसमें जानी है, लेकिन आपने ये भी ख्याल करना है कि जब आपने इसको हल्का सा सौते करेंगे अनियन ऐड करके, तो फिर जब इसमें आप इस ग्रेवी को ऐड करेंगे फिर उसकी एक ग्रेवी सी बन जाएगी। तो ये बड़ी अच्छी और बड़ा इसका भी बहुत ईजी वो स्टेप है, वो भी आपको व्यूअर्स बताती हूँ। यहाँ पे जब तक ये हमारा चिकन 65 फ्राई हो रहा है, यहाँ पे ब्रेक का भी टाइम आ चुका है, तो यहाँ पे लेते हैं छोटी सी ब्रेक।
व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान जिसमें बन रहा है चिकन 65 और इसकी अब हम बनाएंगे सॉस। चिकन को हम फ्राई कर रहे हैं। अब इसकी सॉस की तरफ जाते हैं। जैसे कि आपको मैंने पहले बताया कि इसमें हम सबसे पहले अनियन को करेंगे सौते और फिर इसमें हम ऐड करेंगे दही और सब जिंजर गार्लिक पेस्ट और इसी में हमने डालना है क्रश चिली आप ऐड करेंगे। हल्का सा फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं तो इसकी बड़ी मज़े की सॉस बन जाएगी। तो इसमें हम सबसे पहले ऐड करते हैं ऑयल और फिर हम इसमें इसको करेंगे फ्राई और फिर इसी में हम जो चीज़ें हमारी होंगी हम इसी में इसको मिक्स कर देंगे। ठीक है, तो इसमें आपको थोड़ा सी ईजी रहेगा कि हम इसको किस तरीके से बना रहे हैं। यहाँ मेरे पास पड़ी हुई रेड चिलीज़, पहले मैं इसको हल्का सा फ्राई कर लेती हूँ और इसको फ्राई करके हम निकाल के रख लेते हैं। इसकी जो गार्निश है ये देखिए, इसको हम हल्का सा फ्राई करके निकाल लेते हैं। जी, इसको हम निकाल लेते हैं और इसके साथ साथ आपने देखा कि मैंने इसको इसमें अब ऐड करूँगी हल्का सा अनियन और इसमें हम ऐड करेंगे जिंजर एंड गार्लिक साथ में पेस्ट। आप देख रहे हैं कि इसमें कितने ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स ऐड हो रहे हैं, उसलिए हमारी जो फील्ड है उसमें शेफ़्स ये सब यही कहते हैं कि इसको इसलिए बोला जाए कि इसमें वो कहते हैं ना कि इसमें बहुत ही ज़्यादा चीज़ें ऐड हो जाती हैं, वो भी ऐड करें वो भी ऐड करें। लेकिन कुछ कहते हैं कि ये चूँकि 1965 में रेसिपी बनी थी और तब से बहुत पसंद की जा रही है इसलिए इसको चिकन 65 कहते हैं। और कुछ ये कहते हैं कि जो चिकन है वो तकरीबन 65 डेज़ का होना चाहिए जिसकी वजह से ये चिकन 65 कहलाता है। इसलिए इसकी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम आपको बता रहे हैं। इस टमाटो प्यूरी को भी मैं साथ इसमें ऐड कर दिया और इसी में मैं अब लूँगी योगर्ट जो मैंने इसमें मिक्स कर दी। ये देखिए, इसमें हमने योगर्ट को भी मिक्स कर दिया। ये हमारी हल्की सी बन रही है ग्रेवी जो जिसमें चिकन 65 को हम मिक्स करेंगे। साथ साथ हम चिकन जो हमारा फ्राई हो रहा है उसको भी देख लेते हैं। ये देखिए, ये चिकन इसका आप देख रहे हैं कि ये फ्राई हो रहा है और इसको इंडिविजुअली हमने निकाल लेना है। इसी तरीके से निकाल के बाकी का चिकन भी हम रख लेंगे और इसी ग्रेवी में हम इसको फिर पका लेंगे। इसमें आप देखेंगे इसमें बहुत डिफरेंट सा टेस्ट आएगा आप जब इसको खाएंगे बना के। इसमें आपको लगेगा ये थोड़ा सा देसी टच भी आएगा, इसमें थोड़ा सा कॉन्टिनेंटल भी आएगा क्योंकि इसमें सॉसेस भी जा रही हैं, इसमें स्पाइसेस भी जा रही हैं, तो इसमें काफ़ी चीज़ें ऐड हो रही हैं। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। आप बाहर जाके जो खाते हैं और सुनते भी हैं कि चिकन 65 आज बनाया या आपने इसको बना के अगर इसको अपनी गेट टुगेदर होती है उसको भी रख सकते हैं। तो इसमें बहुत सारी ऑप्शन हैं इन चीज़ों की। इसी में हम बाकी का चिकन निकाल लेंगे और इसी तरह से हम सारा चिकन फ्राई कर लेंगे। एक हमारी चाइनीज़ रेसिपी है मंचूरियन, चिकन मंचूरियन हमारी एक चाइनीज़ रेसिपी है। उसमें बहुत कम चीज़ें ऐड होती हैं लेकिन उसमें चूँकि हम स्पाइसेस ऐड नहीं करते हैं, आप इसमें ऐड करते हैं जो बाकी की चीज़ें हैं जैसे कि सोया सॉस होगी, विनेगर हो गया, इसमें क्रश चिली होगी, केचप हो गई, हम उसकी ग्रेवी सी बनाते हैं। इसमें भी वो सब चीज़ें जा रही हैं लेकिन साथ साथ इसमें योगर्ट जा रही है, पाकिस्तानी स्पाइसेस जा रहे हैं, जिंजर गार्लिक पेस्ट इसमें ऐड हो रही है। तो ये आप देख लें, इसमें इस तरह से हम ये इसको हम कर लेते हैं साथ साथ। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास जो दही है उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। मैंने इसमें फूड कलर ऐड नहीं किया, मैं इसमें वो भी ऐड करूँगी अभी वो मुझे कहीं मिला नहीं तो मैं उसको ऐड कर दूँगी। इसी में हम फूड कलर भी ऐड करेंगे और ये इसकी ग्रेवी सी बन जाएगी। ताकि आपको फटाफट इसका बता दूँ क्योंकि हमारी जो सेकंड रेसिपी है वो राइस एंड बीन्स, मैं चाह रही हूँ कि अब हम अपनी उसको भी स्टार्ट कर लें क्योंकि थर्ड रेसिपी जो हमारा मीठा जो बनने जा रहा है वो भी बहुत मज़े का बनेगा, उसको भी थोड़ा सा बताएंगे। जो लोग ब्राउनीज़ केक, चॉकलेट केक जिनको बहुत पसंद है वो इस रेसिपी को ज़रूर शेयर करें और साथ बनाएं भी। इसमें हमने सारा चिकन ऐड कर दिया
अच्छा जी, इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड कर लेते हैं ताकि जो उसमें हमने स्पाइसेस ऐड किए हैं वो, इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। ये अच्छी तरह से इसको पका लेते हैं और यहाँ पे हमारा जो चिकन बाकी का ये भी बन जाता है। इसकी गार्निश अगर आप चाहें तो आप इसमें स्प्रिंग अनियन की भी गार्निश कर सकते हैं। तो इसकी बहुत सी वेरिएशंस हैं, आप इसको जो बनाएं। तो अब ये कि हम इसको फ्राई करके इसको बस जस्ट हमें मिक्स करना है। तो हमारा जो चिकन 65 है वो समझे रेडी है, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ इसकी ग्रेवी ही है। इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए आप, इसको हमने मिक्स भी कर लिया। यहाँ पे हमारी जो ग्रेवी है, जो दही है, ये जो आपको कलर सा नज़र आ रहा है, इसमें चूँकि हमने फूड कलर भी ऐड नहीं किया, वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी तो वो बिल्कुल इसका कलर रेड सा हो जाएगा। इसमें मैंने अभी ऐड करनी है, ये हमारे पास केचप पड़ी हुई है, वो भी मैंने ऐड करनी है इसमें। ये इसमें हमने केचप भी ऐड कर दी। यहाँ पे हमारे पास एक पड़ी हुई है और केचप, थोड़ी सी स्पाइसी है ये भी हम इसमें ऐड कर दी। इसको अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। ये देखिए इसका कलर थोड़ा सा केचप्स की वजह से एंड स्पाइसेस की वजह से काफ़ी इसका कलर चेंज हो गया है। और इसके साथ साथ यहाँ पे मेरे पास पड़े हैं स्प्रिंग अनियन, इसको भी मैं काट लेती हूँ थोड़ा सा इसकी एज ए गार्निश, और उसको हम इसी केचप में कर देते हैं। ठीक है, ये लीजिए, इसमें हमने थोड़ी सी रेड चिलीज भी ऐड कर दी और चिकन भी हमारा साथ साथ हो रहा है। ये अच्छी तरीके से हम चिकन को ज़रा फ्राई कर लें ताकि इस पर जब मिक्स होगा तो फिर बड़ा ज़बरदस्त होगा। मैं इसको यहाँ पे जब हमारे पास ब्रेक आएगी तो ब्रेक में मैं चिकन जो सा है सारा इसमें मिक्स कर दूंगी ताकि उसमें से निकाल के और इस ऑयल वाले बर्तन में। और साथ साथ ये बता दूं कि ये हमारे जो मेन 2 स्टेप्स है चिकन 65 के, वो आपने जो देखे हैं, जिसमें चिकन की फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैरिनेशन है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, उसकी बाइंडिंग अच्छी होनी चाहिए। आपने उसमें जैसे अब चिकन मैरिनेट करते हैं सेम वही इंग्रेडिएंट्स हैं, लेकिन जो 3 चीज़ें उसमें आपने लास्ट में ऐड करनी है वो है 1 अंडा, साथ में मैदा एंड कॉर्नफ्लोर एंड साथ में 1 टेबलस्पून ऑयल, ताकि वो अच्छी तरह से मैरिनेट अच्छी तरह से हो जाए। और आपने लाजमी इसको रखिएगा थोड़ी देर के लिए। तो व्यूअर्स, जब तक यहाँ पे हम चिकन 65 को मैं कुक कर रही हूँ, साथ साथ उसकी सॉस बन रही है, तो मैं चाहूँगी आप इसका देख लें रेसिपी कार्ड। इसमें हमने चिकन को मिक्स कर दिए बाकी के भी, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि इसको हम कैसे करेंगे, क्योंकि फिर इसको हमने बाकी चीज़ों पे मिक्स करनी है। इसमें बाकी का चिकन है, मैं इसमें वो भी ऐड कर दूंगी। और जस्ट इसमें मैंने अब ऐड करना है रेड कलर। वो रेड कलर मैं इसमें मुझे भी इधर कहीं है मैं मिलता है तो मैं इसमें ऐड कर दूंगी। लेकिन सिर्फ ये 2 चीज़ें सिर्फ रह गई हैं इसमें, एक रेड कलर और दूसरा हमारा चिकन जो हम ये फ्राई कर रहे हैं। बाकी हमारी रेसिपी कंप्लीट है। तो व्यूअर्स, यहाँ पे एक ब्रेक का भी टाइम आ चुका है, जाना कहीं नहीं, कोई भी सेकंड रेसिपी हमारी बहुत डिलीशियस स्टार्ट होनी है। तो यहाँ पे लेते हैं छोटी सी एक ब्रेक।
व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान, जिसमें चिकन 65 रेडी हो चुका है, जिसको मैंने मिक्स कर दिया है। आप देख सकते हैं इसमें जस्ट हमने जो चिकन था फ्राई किया वो उसमें हमने सॉस में मिक्स किया और साथ में केचप थोड़ी सी और डाली और हल्का सा मैंने इसमें ऐड किया पिंच ऑफ रेड कलर, बस। और इसके अलावा हमने इसमें कोई चीज़ ऐड नहीं की। अब ये करते हैं कि हम इसको डिश आउट कर लेते हैं और साथ में जो हमारी सेकंड रेसिपी है हम उसको भी स्टार्ट कर लेते हैं। आप देख सकते हैं इसकी ग्रेवी, इसमें अगर आप चाहें तो वेजिटेबल भी ऐड कर सकते हैं। अच्छा जी, ये देखिए ज़रा, इसमें हमने इसको ऐड कर दिया। ये लीजिए, इसमें हम ऐड करेंगे चिकन 65 में चिलीज़ और साथ में इसमें हम थोड़ी सी इसकी करेंगे गार्निश। ये लीजिए, हम इसमें थोड़ी सी इसकी गार्निश कर दी और ये लीजिए हमारा चिकन 65 जो है वो हमने कर लिया रेडी। आप देख सकते हैं हमारी रेसिपी को, और जैसे कि आपको मैंने बताया कि आपको इसको किस तरीके से बनाना है, आपको मेरा अच्छी तरीके से समझ आ चुकी होगी। इसका बहुत सिंपल तरीका है, जिसमें इसमें दही जाएगी, दही की ग्रेवी बनेगी और साथ में इसमें हम ऐड करेंगे जो हमारी सॉसेज है। ठीक है, ये हमारी इसमें चीज़ें सारी आ गई। अब हम इसको डिस्प्ले में लगा देते हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे जो हमारी नेक्स्ट रेसिपी है व्यूअर्स, वो है बीन्स एंड राइस, जिसमें आपने राइस हम लेंगे थोड़े से कुक्ड राइस है हमारे पास। लंबे वाले राइस लीजिएगा, सेला लीजिएगा, जैसे जो भी आपको पसंद है आप उसको कुक कर लें और फिर उसके बाद हम इसमें बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे। यहाँ मेरे पास पड़े हुए हैं बीन्स, इसमें सबसे पहले इसको हल्का सा कुक करके मैं इसकी फ्लेवरिंग करूँगी और सबसे पहले इसमें ऐड करेंगे ऑलिव ऑयल और अब इसमें हम ऐड करेंगे ऑनियन। इसमें हमने अनियन ऐड कर दिया, साथ इसमें हम ऐड करेंगे ओनली जिंजर और इसमें साथ में हम ऐड करेंगे बीन्स। यहाँ पे हम ले लेते हैं इसका स्लैडल, इसको हम इसमें बीन्स ऐड करेंगे और इसकी थोड़ी सी हम आग आहिस्ता कर लेते हैं। अब इसमें हम ऐड कर देंगे बीन्स को। ये लीजिए, इसमें बीन्स हमने ऐड कर दिए, बहुत अच्छी तरह से कुक्ड है ये बीन्स। आपने इसकी चाट वगैरह तो हम खाते ही हैं, लेकिन अगर हम इसको थोड़ा सा इस तरीके से भी बना के खाएं तो बहुत अच्छा है। इसमें हम ऐड करेंगे गार्लिक पाउडर, बहुत अच्छा इसका अरोमा बनेगा। साथ में इसमें हम ऐड करेंगे वाइट स्पाइसेस, आप इसमें चिली पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मेरे पास मौजूद है, जस्ट फॉर फ्लेवरिंग। साथ में इसमें ऐड करेंगे हम क्यूमन्स, हमने ऐड कर दी क्यूमन और साथ में इसमें हम ऐड करेंगे सॉल्ट। हम इसमें ऐड करेंगे हल्का सा सॉल्ट। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और फिर इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा रेड चिली, स्प्रिंग अनियन, इसकी हम गार्निश करेंगे स्प्रिंग अनियन की, और साथ में इसमें हम ऐड करेंगे ब्लैक पेपर। और इसके अलावा जैसे कि आपको पता है कि हम इसमें थोड़ा सा सोया सॉस का भी फ्लेवर देंगे, इसका बहुत अच्छा सा इसका फ्लेवर बनेगा। साथ में इसमें हम टमाटो की डालेंगे थोड़ी सी पेस्ट भी, उसका जब आप इसको राइस में मिक्स करेंगे बीन्स के साथ, खट्टा मीठा सा बहुत अच्छा इसका टेस्ट बनेगा। बीन्स में बहुत अच्छी तरह से फ्लेवर आ जाएगा। आपने बेसिकली बीन्स को फ्लेवर दिया है, आप बीन्स में इसमें तमाम स्पाइसेस ऐड किए हैं, इसको हल्का सा आपने जिसको कहते हैं तड़का लगाना, वो आपने इसको लगाया। अब इसमें हम राइस ऐड कर देंगे और अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ स्पाइसेस की कमी है तो वो उसमें आप बाद में भी ऐड कर सकते हैं। ये देखिए, इसको हमने इसमें राइस भी हमने मिक्स कर दी है। ये देखिए ज़रा, इसमें हम इसमें राइस को भी मिक्स कर देंगे।
अब इसमें मैंने वाइट पेपर ऐड करना है और साथ में इसमें आप थोड़ा सा इसमें हम ऐड करेंगे स्प्रिंग अनियन। देखिए बीन्स का कितना ज़बरदस्त इसका एक फ्लेवर आ रहा है। आप बीन्स खाएं, बहुत अच्छा सेहत के लिए। जैसे कि हमेशा बताती हूँ कि जितनी भी दालें हैं ये भी इसमें भी फुल ऑफ प्रोटीन्स होते हैं। जो लोग डाइट पे हैं और वो समझते हैं कि वो चाहते हैं कि कुछ दालों में कुछ उनकी डाइट हो, तो उसमें आप किडनी बीन्स जो होते हैं हमारे, आप उसको बॉयल करके खा सकते हैं, आप उसको ब्रेकफास्ट में खा सकते हैं, इवन कि आप उसको राइस पे भी कुक करके, जो ब्राउन राइस होते हैं आप उसको उसमें भी खा सकते हैं। तो इनकी बहुत सारी वेरिएशन है। ऑलिव ऑयल में आप इसको हल्का सा करें और इसके बाद आप इसको कुक करके खाएँ। लेकिन इसके थोड़ा सा ये है कि जो बीन्स हो गए या वाइट चने हो गए ये बहुत देर से गलते हैं। इसके लिए ये है कि आप इसको ओवरनाइट भिगो दें और जैसे सुबह आप इसको उठें आप इसको फौरी तौर पे इसको आप कुक कर लें। अदरवाइज़ होता ये है कि अगर आप इसको जब लेकर आते हैं आप इसको फ़ौरन उबालने रख देंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा टाइम लेंगे, तकरीबन 5 से 6 घंटे, और वो कुक अच्छी तरह से नहीं होंगे। तो ये आपको मैंने टिप बताई कि जब ऐसी चीज़ लाएं एक दिन पहले आप लेकर आएँ, उसको ओवरनाइट भिगो दें, सुबह के साथ ही आप इसको कर सकते हैं क्या कहते हैं बॉइल्ड। यहाँ पे हम ऐड करेंगे वाइट स्पाइसेस, और इसमें हम ऐड थोड़ा सा इसकी आंच आहिस्ता कर देते हैं। यहाँ पे जो हमारे पास बीन्स वो रेडी हो चुके हैं, बीन्स राइस, इसको भी हम निकाल लेते हैं क्योंकि हमारी थर्ड रेसिपी है जो सी वो भी काफ़ी थोड़ी सी लेंथी है। इसमें हम थोड़ा सा स्प्रिंग अनियन भी कट कर लेते हैं। अब इसमें हमने ब्लैक पेपर भी ऐड करना है, तो इसको हम थोड़ा सा काट लेते हैं। और व्यूअर्स जब तक मैं इसकी कटिंग करती हूँ तो मेरा ख्याल है कि आप जो हमारे बीन्स एंड राइस है इसका भी देख लें रेसिपी कार्ड। जी व्यूअर्स यहाँ पे जो हमारे बीन्स एंड राइस हैं ये भी रेडी हो चुके हैं। इसको भी हम निकाल लेते हैं ताकि इसका, चूँकि ऑलरेडी इसमें जो राइस थे वो कुक थे और इसमें हमने बीन्स को दिया फ्लेवर जो कि टेस्टलेस थे, पहले बिल्कुल जस्ट बॉयल थे, इसमें कुछ ऐड नहीं किया था हमने, इसको हमने फ्लेवर दिया। इसके अलावा अगर आप इसमें मज़ीद कुछ ऐडिंग करना चाहते हैं तो वो सिर्फ स्पाइसेस में होगा, अदरवाइज़ ये फुल आप देख सकते हैं कि इसमें बीन्स की वजह से काफ़ी ज़बरदस्त इसका हाई एंड रिच फ्लेवर आ रहा है। और भी कोई चीज़ हम इसमें ऐड करने की हमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसको हम रखते हैं यहाँ पे। ये हमारी रेसिपी ये भी रेडी हो गई। इसको हम अभी ज़रा सेटिंग करते हैं। व्यूअर्स अब हमारी जो थर्ड रेसिपी है मैं चाहूँगी कि अब हम उसको भी स्टार्ट कर लें। वो भी थोड़ी सी लेंथी है क्योंकि इसमें हम फ्रूट्स का करेंगे। इसमें ब्लूबेरी ट्राइफल है जिसमें मेरे पास यहाँ पड़ी हुई है ब्लूबेरी सॉस एक पड़ी हुई है जिससे हम उसकी टॉपिंग करेंगे। इसके अलावा आपने देखना है कि इसमें हम क्या क्या चीज़ें ऐड कर रहे हैं। इसमें हम बनानाज ऐड करेंगे, ग्रेप्स ऐड करेंगे, पाइनएप्पल होगा, साथ में इसमें अनार होगा। इसके अलावा इसमें व्हिप क्रीम जाएगी, इसमें कस्टर्ड सा बना के उसमें इसको मिक्स करेंगे तो बड़ा ज़बरदस्त से आपका ट्राइफल बनेगा। लेकिन उसमें आपने एक और चीज़ जो आपने ऐड करनी है वो क्या है, वो ये है कि आपने इसमें जो ब्राउनीज़ हैं वो हम इसमें करेंगे एंड साथ में आप जेली देख रहे हैं वो उसमें जेली के साथ इसकी थोड़ी सी गार्निश होगी। तो ये बड़ा ही ज़बरदस्त है, बच्चों को बेहद पसंद आने वाला है, जिनको ख़ास तौर पर ब्राउनी केक्स बहुत पसंद है, चॉकलेट केक्स बहुत पसंद है। तो ये बहुत अच्छी एक वेरिएशन है कि आप इसको इस तरीके से भी बना सकते हैं। तो व्यूअर्स अब हम इसको करेंगे स्टार्ट, हमारी जो थर्ड रेसिपी है। लेकिन उससे पहले यहाँ ब्रेक का टाइम आ चुका है तो यहाँ पर लेते हैं छोटी सी एक ब्रेक।
व्यूअर्स, वेलकम बैक। हम देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान और इसमें बन रहा है ब्लूबेरी ट्राइफल। उसके लिए आपको मैं बता दूँ इसके क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी। ये हमारे पास ब्लूबेरी सॉस है। अगर आप चाहें तो स्ट्रॉबेरी सॉस भी ऐड कर सकते हैं, आप चाहें तो चॉकलेट सॉस भी ऐड कर सकते हैं। मैंने सोचा कि इसमें हम ब्लूबेरी सॉस को इसकी एज ए सिर्फ टॉपिंग करेंगे। इसके लिए हमें जो सबसे पहले चीज़ें चाहिए होंगी वो हमारे पास हैं, जैसे कि जेलीज़ पड़ी हुई हैं और साथ में ट्राइफल। तो मेरा ख्याल है कि पहले हम इंडिविजुअली इसको रेडी कर लेते हैं। और इसके लिए आपको सबसे पहले चाहिए होगी जेली। इसमें हम ऐड करते हैं सबसे पहले जेली को, और जेली को हम इसकी हल्की सी कर लेते हैं कटिंग। यहाँ पे हमें एक चाहिए होगा स्पून। यहाँ पे हम स्पून इसका ले आते हैं और इसमें हम जेली के साथ साथ इसमें कस्टर्ड एंड ट्राइफल इन सब चीज़ों को हम मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से, ताकि वो उसमें जब मिक्स होकर इसमें ऐड होंगी तो ज़रा इसका फ्लेवर भी अच्छा सा बन जाएगा। ये हमने जेली की कटिंग कर ली है, ये आप देख सकते हैं। इसको हम सबसे पहले नीचे से टॉपिंग करेंगे जेली की। अच्छा जी, इसको हम इसमें मिक्स कर देंगे क्योंकि इसमें थोड़ा सा इसको भी टाइम चाहिए था थोड़ा सा फ्रीज़ होने में, क्योंकि हमने इसको भी बनाया और हमने ठंडा होने के लिए इसको रख दिया, तो इसकी वजह से इसको हम ठीक तरीके से नहीं कर सके। ये लीजिए, हमने इसको कर दी इसकी टॉपिंग, थोड़ी सी इसकी बेस बनाई। अब इसमें हम ऐड करेंगे पाइनएप्पल। मैं हमेशा कॉम्बिनेशन वैसा बनाती हूँ जिसमें थोड़ा सा ये हो कि जैसे कि पाइनएप्पल थोड़ा सा खट्टा मीठा सा होता है और जेली बिल्कुल मीठी सी है, तो बड़ा अच्छा इसका फ्लेवर्स आता है। इसमें हम ऐड करेंगे फ्रूट्स जैसे कि ग्रेप्स, फिर इसमें हम ऐड करेंगे बनानास। अगर आप चाहें तो ग्रेप्स को कटिंग करके भी इसमें ऐड कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो आप इसको इंडिविजुअल भी कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास पड़ी हुई है व्हिप क्रीम एंड साथ में पड़ा है यहाँ पे कस्टर्ड जो कि बना के रखा है वनीला में। अगर आप चाहें तो आप इसमें कोई सा भी फ्लेवर बना सकते हैं। इन दोनों को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और बड़ा ये थिक सा एक फ्लेवर सा इसका बन जाएगा। इसी में हम इसको मिक्स कर लेते हैं और इसके बाद हम इसकी करेंगे फिलिंग। उसके साथ साथ हमें इसमें बनानास भी फिल करने हैं, लेकिन बनानास जितने भी हैं मैं उसको कट करके मैं इसको इस कस्टर्ड में और साथ में जिसमें हमने क्रीम ऐड कर दी है उसी में हम इसको मिक्स कर देंगे। ये आपका बड़ा थिक सा एक बन जाएगा बैटर सा। आप इसको जब इसको मिक्स करें तो इसको थोड़ा सा रखें फ्रिज में, ताकि फ्रीज़र में ज़रा अच्छी तरह से गर्म भी हो ठंडा हो जाएगा और इसके बाद इसका बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर भी आएगा। इसके साथ साथ आपको ये भी बता दूँ, इसमें हम जो बनानास हैं इसमें हम कटिंग करके इस पर डाल देते हैं। उसकी दो वजह हैं, एक तो इसमें इसका जो टेस्ट है वो बहुत ज़बरदस्त है, दूसरा आपको मालूम है कि आप सेब हो और साथ में जहाँ इसमें बनानास हो, आप जब उसको इंडिविजुअली काट के रखते हैं चाट वगैरह बनाएं तो उसका थोड़ा सा जो टेक्सचर है वो थोड़ा सा, क्योंकि उसमें आयरन बहुत ज़्यादा होता है, पोटेशियम होता है, वो थोड़ा सा डार्क सा हो जाता है, तो इसलिए वो थोड़ा सा लुक उसकी अच्छी नहीं आएगी। तो आप उसको कस्टर्ड में ही मिक्स कर दें और इससे ये होगा कि एक तो कस्टर्ड में इसका बहुत अच्छा इसका फ्लेवर भी आ जाएगा और बच्चों को ख़ास तौर पे बहुत पसंद होती हैं ऐसी चीज़ें जिसमें कस्टर्ड में आप बनानास ऐड करें या कोई सा भी वो फ्रूट ऐड करें जो थोड़ा सा सॉफ्ट सा हो। फिर जब तक हम यहाँ पे केलों की कटिंग करके इसमें ऐड करते हैं फिर इसको फिल करते हैं, तब तक आप इसका देखें रेसिपी कार्ड। ये देखिए, इसको हम इसमें मिक्स कर देंगे और अब हम इसको मिक्स करने के बाद अब जो हमारे पास बाकी के फ्रूट्स पड़े हैं हम वो भी इसमें मिक्स करेंगे थोड़े से। यहाँ पे बस ग्रेप्स पड़े हैं, ग्रेप्स को हम थोड़ा सा स्मॉल कटिंग में काट के इसमें ऐड करेंगे क्योंकि इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा है, तो वो हमने इंडिविजुअली भी कर लिया और वैसे भी हम इसको काट के इसमें ऐड कर देंगे। अब हम इसको इसमें अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसमें हम निकाल के इसको रखेंगे इसके अंदर, ये जो हमारे पास पड़े हैं बाउल्स।
ये लीजिए, इसमें हम इसको फिल करेंगे। बहुत ज़बरदस्त फ्रूट आपका ये डिज़र्ट सा बनेगा। और ये देखिए कि आप इसमें ज़्यादा बीनी इसमें होंगी, जिसमें फ्रूट्स ज़्यादा हैं और इसमें हल्की सी हमने फिलिंग की है। ये लीजिए, ये लीजिए। कुछ लोगों को बहुत स्मॉल कटिंग में फ्रूट्स पसंद आते हैं। मैं थोड़ा सा इसलिए इसका साइज़ रखा हुआ है मैंने नॉर्मल सा, ताकि ये ज़रा इंडिविजुअली भी अच्छे भी लगे और खूबसूरत भी लगे। यहाँ पे हम जो हमारे पास पड़ा हुआ है चॉकलेट केक, हम इसकी कटिंग कर लेते हैं थोड़ी सी स्ट्रिप्स में। इसको हम स्ट्रिप्स पे कटिंग करके इसके साथ रखेंगे। अगर आप चाहें तो आप इसको हल्का सा चॉप करके आप इसको स्प्रिंकल भी कर सकते हैं। यहाँ पे हल्की सी गार्निश करूँगी मैं इसकी अनार की। यहाँ पे बस पड़ी है ब्लूबेरी सॉस, जो कि हम जो चॉकलेट केक बनाया है हम इसको उसके ऊपर हल्का सा करेंगे। ज़्यादा मत फिल कीजिएगा, बहुत आपने जस्ट फ्लेवर देना है। ये लीजिए, इसमें हम हल्का सा पाइनएप्पल भी हमने साथ में लगा दिया। और ये देखिए हमने इसको इंडिविजुअली पोर्शंस में भी बना दिया। और साथ में मैं जो चाहूँगी, जो हमारे पास बाकी का पड़ा हुआ है, हम इसी में बाकी का भी ट्राइफल अपना बना लेंगे। चलिए, हमारी एज इट इज़ नीचे आ गई। और उसके साथ साथ आपने जो हमारे पास पड़े हुए बाकी के जो ग्रेप्स वगैरह, ये भी हम इसको पूरा बना लेंगे। साथ में इसमें हमने ग्रेप्स भी ऐड कर दिए। साथ में इसमें हल्के से हम गार्निश इसकी भी रेडी करके हल्की सी आपने कीजिएगा। और उसके साथ साथ जो हम ब्राउनी या चॉकलेट केक है, आप चाहें तो उसको इसमें हल्का सा स्प्रिंकल कर दें। ये इसकी दोनों वेरिएशन मैंने आपको दिखा दी हैं। आप इसको जिस तरीके से भी करना चाहें आप इसको कर सकते हैं। ये हमने इसको दोनों तरीक़ों से करके दिखा दिया। ये लीजिए, ये व्यूअर्स हमारी दोनों की दोनों रेसिपीज़ हमारी कंप्लीट हो गई, तीनों की तीनों। और मुझे उम्मीद है कि आपको आज की रेसिपीज़ बहुत पसंद आएंगी, क्योंकि ये काफ़ी, अगर आप खाने जाएंगे किसी रेस्टोरेंट में तो काफ़ी एक्सपेंसिव बनेंगी और काफ़ी एक्सपेंसिव आपको लगेगा, आप इसको हमेशा देखेंगे। लेकिन अगर आप खुद से ट्राई करेंगे तो बहुत ही बेहतरीन बनेगी। आप इसको ज़रूर ट्राई करें, अपने वीकेंड को एंजॉय करें और इसको रेसिपी को साथ साथ बनाएं। फीडबैक भी अपने लास्ट में देनी और अपने ये भी बताना है कि अगर आपने इसको चिकन 65 को बनाया तो आपका कैसा बना, क्योंकि वो कहते हैं कि अगर आप थोड़ा सा अपनी ओपिनियन शेयर करेंगे तो पता चलता है। तो व्यूअर्स, यहाँ पे आपसे इजाज़त लेने का भी टाइम आ चुका है, लेकिन इंशाल्लाह ताला आपके सामने फिर से हाज़िर होंगे नए रेसिपीज़ के साथ। तब तक मुझे आप दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।